शब कदर आज इंतहाई मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है, जबकि लैलतुल कदर इंतहाई बरकत वाली रात है। जबकि इस रात इबादत करने वालों को 1000 माह यानी 83 साल 4 माह से भी ज़ायद इबादत का सवाब अता किया जाता है। अहदीस के मुताबिक 21, 23, 25, 27, 29वीं रातों में से एक गिरा माया रात वो है जिसे अल्लाह पाक ने लैलतुल कद्र का नाम दिया है। इसी रात में कुरान मजीद नाजिल हुआ। इस रात जो शख्स इबादत करता है इसे 83 साल 4 माह की इबादत का सवाब मिलता है। ये 1000 महीनों से अफजल है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरिश्तों के साथ खैर सलामती के नकीब बनकर उतरते हैं। एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अगर तुम चाहते हो तुम्हारी कब्र नूर से रोशन हो तो शबे कद्र में इबादत करो। वो लोग खुशकिस्मत हैं जो इस मुकद्दस रात को ढूंढते हैं। इस रात गुनाहों की मगफरत और जहन्नुम से निजात की दुआएं करें, नवाफिल पढ़ें, तलावत करें, दरूद शरीफ पढ़ें, वज़ाइफ करें। मकसद तो अल्लाह के हुजूर आजिज़ी से झुकना है। अल्लाह को जिसकी आजिज़ी पसंद आ गई कामयाब वही है। 27 रमज़ान की फजीलतें और बरकतें समेटने के लिए शहरियों की कसीर तादाद मसाजिद में इबादत में मसरूफ़ है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे ज़ैन मदनी हुसैनी से। जी ज़ैन मदनी, आगाह कीजिएगा। रमज़ान का आखिरी अशरा जो है वो भी इख्तिताम पजीर होने को है। आज 27 रमज़ानुल मुबारक की जो है वो सहरी की जाएगी और 27 रमज़ानुल मुबारक की मुनासबत जो है वो मसाजिद में इस वक्त खुसूसी इबादात जो है वो की जा रही हैं। इस रात की जो फजीलत है उसकी जो इबादात हैं उसको करने के लिए शहरियों की कसीर तादाद मसाजिद में जो है वो मौजूद है, जबकि सिक्योरिटी के भी ख़ास इंतज़ाम किए गए हैं। और शहर की जितनी भी मसाजिद है वहाँ पर चूँकि शहरियों की तादाद इबादत के लिए, नफली इबादत के लिए जो है वो मसाजिद में है, तो सिक्योरिटी भी जो है वो वैसे ही बढ़ाई गई है। और शहरियों की ये इस रात के हवाले से ये दुआ भी है कि हमारा मुल्क जो है वो ऐसे ही पुरअमन रहे और जो है ये भी साथ साथ दुआएं की जा रही हैं कि मुल्क में जो है वो सलामती रहे। जी ठीक है ज़ैन मदनी, आपका बहुत शुक्रिया। गोल्फ एंड कंट्री क्लब में अन्नूर वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से लैलतुल कद्र की फजीलत पर तकरीब हो रही है, जिसमें असातिज़ा निगहत हाशमी बयान फरमा रही हैं। आइए आपको लाइव लिया चलते हैं। सैयदना अबू हुरैरा ने बयान किया कि आप हर साल रमज़ान में 10 दिन का एतकाफ़ करते थे, लेकिन जिस साल आपका इंतकाल हुआ उस साल आपने 20 दिन का एतकाफ़ किया। यहाँ पर एक क्वेश्चन बड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्या किसी के लिए इत्तकाफ़ करना कभी वाजिब भी हो जाता है? हाफिज़ इब्न हजर कहते हैं कि इत्तकाफ़ पर इजमा है, वाजिब नहीं, लेकिन अगर कोई नज़र मान ले इत्तकाफ़ करने की तो उसके लिए वाजिब हो जाता है। और इत्तकाफ़ मस्जिद ही की इबादत है और तमाम मसाजिद में इत्तकाफ़ किया जा सकता है। इमाम अलबानी कहते हैं इत्तकाफ़ रमज़ान में ताला हम सबको तौफीक दे, ज़िंदगी में जब भी अल्लाह ताला मौका दे कि रमज़ान के आखिरी अशरे में एतकाफ़ बैठ सकें, अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ कर दें। आज के दिन पे एतकाफ़ की महकमे ख़ज़ाना ने सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की खरीदारी के लिए ग्रांट जारी कर दी। अद्वियात की मद में 80 करोड़ रुपए जारी किए गए। THQ और DHQ अस्पतालों के अपग्रेडेशन के लिए भी ग्रांट जारी कर दी गई है। खजाना पंजाब इलाज मुआवजे की फराहमी के लिए 12 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। ये बजट महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर को जारी किया गया है। THQ और DHQ अस्पतालों के अपग्रेडेशन के लिए 1 अरब रुपए जारी किए गए हैं। अस्पतालों के अद्वियात की मद में 80 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। महकमा खजाना ने महकमा हेल्थ को ये बजट जारी किया है। हुकूमत फंड्स की खोज में LDA अपनी मौज में। LDA ने मुआशी हालात के बरक्स सालाना तरक्याती प्रोग्राम में होशरुबा बजट रखने का प्लान तैयार कर लिया। माली साल 2023-24 में 1 खरब 45 अरब के नए मनसूबे शामिल करने की तजवीज़। करदा मंसूबों में 64 अरब की फंडिंग से एलिवेटेड एक्सप्रेस मंसूबा सरे फहरिस्त है। लाहौर कराची मोटरवे लिंक रोड पर 15 अरब 60 करोड़, मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग से डिफेंस रोड तक 4 अरब 24 करोड़ का मंसूबा शामिल करने की इस्तदा की गई है। 3 अरब 65 करोड़ से बेदिया रोड अंडरपास मंसूबा, बाबू साहब फूड ट्रैफिक मैनेजमेंट, बंद रोड और टी जंक्शन अंडरपास मंसूबे के लिए 4 अरब से जायद फंडिंग की तजवीज़ है। समनाबाद क्रिकेट स्टेडियम के लिए 62 करोड़, LD सिटी से सुए आसिल तक स्ट्रक्चर प्लान रोड के लिए 5 अरब 40 करोड़ रखने की तजवीज़ है। ट्विन टावर जेल रोड मंसूबे
منصوبے کے لیए 1 अरब 69 करोड़, एक्सपो से बैरियर टाउन और खियाबान जना तक 2 स्ट्रक्चर प्लान रोड शामिल करने के लिए 9 अरब के फंड्स रखने की तजवीज़ दी गई है। बरकी रोड के तोसी मंसूबे के आखिरी फेज के लिए 1 अरब से ज़ायद रखने की तजवीज़ दी गई है। LDA हुकाम ने महकमा हाउसिंग को तजावीज़ अरसाल कर दी है। LDA की तजावीज़ के काबिल अमल होने का फैसला हुकूमत पंजाब और महकमा खजाना करेगा। रिवर फ्रंट रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का रूडा सिटी में 8 जंगलात बनाने का फैसला। 8000 एकड़ मजमूई तौर पर 14% ज़मीन पर जंगलात को मेंटेन किया जाएगा। CEO रूडा इमरान अमीन की सिटी 42 से गुफ्तगू। माहौल दोस्त मंसूबा रिवर फ्रंट रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी में काम तेजी से जारी है। ग्रीन कवर को बढ़ाने के लिए रूडा सिटी में 8 जंगलात बनाने का फैसला किया गया है। 3 बड़े जबकि 5 छोटे जंगलात बनाए जाएंगे। रूडा सिटी में मजमूई तौर पर 14% जमीन पर जंगलात बनाए जाएंगे। CEO रूडा इमरान अमीन का कहना था कि 8000 एकड़ पर जंगलात को मेंटेन किया जाएगा, जिसमें फलदार, फूलदार और दीगर तमाम इकसाम के दरख्त लगाए जाएंगे। जब रूडा शुरू हुआ तो 800 एकड़ जमीन पर जंगलात मौजूद थे। अब 1800 एकड़ जमीन पर शजरकारी की जा चुकी है। इसके ऊपर अभी तक जो फॉरेस्टेशन हुई है वो हमें जिस वक्त मिला था उस वक्त सिर्फ 800 एकड़ या मैक्सिमम 900 एकड़ पे हुई थी। हम इसको अभी तक 1700-1800 एकड़ पे ले गए और अगर हम इंशाल्लाह इस कार्बन क्रेडिट्स को भी यूज़ कर रहे हैं उसकी वजह से भी एक्सपेक्ट कि हम ये सारे फॉरेस्ट जल्दी डेवलप कर पाएंगे। PH और महकमा जंगलात के साथ मिलकर तमाम 8000 एकड़ जमीन पर जल्द जंगलात बनाए जाएंगे। जंगलात बन जाने से बारिशों में इजाफा, जिससे स्मॉग और माहौलियाती आलूदगी का खात्मा किया जा सकेगा। कार्बन क्रेडिट की सूरत में बैनुल अक़वामी अदारों से फंड भी हासिल किए जा सकेंगे। बसाम सुल्तान, सिटी 42। नया तालीमी साल शुरू होने के बावजूद निजी स्कूल्स में ज़ेर तालीम 5 लाख से ज़्यादा बच्चे ताहाल दरसी कुतुब से महरूम। उर्दू बाजार समेत छोटे बुक स्टोर्स पर भी 6ठी, 7वीं और 8वीं की किताबें नायाब। टेक्स्ट बुक बोर्ड की नाहली के बायस बच्चों का साल ज़ाया होने का खदशा। किताबों की अदम फराहमी के बायस प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे किताबों के हसूल के लिए ख्वार हैं। रवां साल 15 लाख बच्चों के लिए किताबों की डिमांड भिजवाई गई थी। मज़कूरा बच्चों में से सिर्फ 8 लाख बच्चों को बामुश्किल किताबें दस्तयाब हो सकी हैं। प्राइवेट स्कूल्स के तलबा ने टेक्स्ट बुक बोर्ड से किताबों की फराहमी का मुतालबा किया है। तलबा का कहना है कि किताबें ना मिलने की वजह से पहले ही 1 माह ज़ाय हो चुका है। मार्केट में किताबों की फौरी फराहमी यकीनी बनाई जाए। दूसरी जानिब पब्लिशर्स का कहना है कि टेक्स्ट बुक बोर्ड की जानिब से एडिशनल किताबों की डिमांड भिजवाई गई है। ईद के बाद ही किताबों की डिमांड पूरी हो सकेगी। बच्चों को किताबों के हसूल के लिए अभी मजीद इंतजार करना होगा। लाहौर की तमाम कमर्शियल बिल्डिंग्स में मंजूर पार्किंग स्पेसेस को पार्किंग के लिए इस्तेमाल न करने वालों के खिलाफ एक्शन का फैसला। कमिश्नर ऑफिस में निगरान सूबाई वजीर हाउसिंग बैरिस्टर असफर अली नासिर और कमिश्नर और DG LDA मोहम्मद अली रंधावा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सूबाई दारुल हुकूमत में ईद के फौरी बाद पार्किंग की जगह पर तजावुज़ात बनाने वालों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन करने का फैसला। निगरान सूबाई वजीर पंजाब सैयद असफर अली नासिर का कहना है कि हाई कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद कराने के लिए जामे लाहेअमल तश्कील दिया गया है। पार्किंग बहाली के लिए कारोबारी अफराद को ईद की छुट्टियों तक मोहलत दी जाती है। वजीर आला ने ऑपरेशन की मंजूरी दी है। ईद के बाद क्रैकडाउन का आगाज कर दिया जाएगा। ईद के बाद फ्रॉम द फर्स्ट वर्किंग डे आफ्टर ईद वी विल स्टार्ट द एक्शन और उसमें पूरा मेरिट को फॉलो करेंगे। उसमें किसी किस्म की कोई सिफारिश नहीं होगी। सिफारिश उसकी यही होगी कि उसका एरिया डीसील तब होगा जब तक हमारी वो फीस पेनल्टी जो है उस पर वो पे करेगा। सेकेंडली दोबारा से वो पार्किंग के ऊपर लेके आएगा। तमाम मंजूर शुदा प्लाजे इमारतों पर पार्किंग की जगह पर तजावुज़ात, दुकानें, शोरूम वगैरह बनाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। मुतलका ताजिर एसोसिएशन की जमानत और जुर्माने की अदायगी के बाद डी सीलिंग होगी। शहर की 9 मॉडल शाहराहों को हर लिहाज से मॉडल बनाया जा रहा है। कवानीन पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। कमिश्नर ने मजीद कहा कि LDA टीपा की टीमें शहर भर में सर्वे कर रही हैं। ईद से कबल तमाम इमारतों को नोटिस जारी कर दिए जाएंगे। जिन लोगों ने प्लाजास के अंदर इंक्रोचमेंट्स करके और अपने आगे जो जितने कैफ़ेज़ हैं जिन्होंने आगे पार्किंग की जगह उसको जो है वो यूटिलाइज़ कर दिया है, आपके पास सिर्फ ईद तक का टाइम है। आपको तमाम नोटिस ईद तक पहुंचा दिए जाएंगे। तमाम जगहों को दोबारा कार पार्क के अंदर कन्वर्ट करें। तमाम शोरूम्स आपने बनाए हुए, गोदाम बनाए हुए, इनको खाली करें। शहर में चील गोश्त फेंकने और फरोख्त पर पाबंदी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल DG हेडक्वार्टर, चीफ टीपा, LDA और मुतलका अफसरान भी मौजूद थे। कैमरामैन काशिफ बेग के साथ बिसाम सुल्तान, सिटी 42। पानी और गैस की लाइन डालने का काम शकील पार्क के रिहायशियों के लिए दर्द सर बन गया। सीवरेज पाइपलाइन बिछाने के लिए तोड़ी गई गली मकीनों की जिंदगी के लिए खतरा बन गई।
شکیل پارک والٹنز میں سیوریج اور گیس پانی لائن بچھانے کا کام مکینوں کی زندگیوں کے لیے خطرہ بن گیا۔ سیوریج لائن کا کام 1 ماہ گزرنے کے باوجود مکمل نہ کیا جا سکا۔ ٹھیکیدار کام ادھورا چھوڑ کر غائب ہو گیا۔ سیوریج لائن بچھانے کے لیے گلی کھودی گئی جس میں سے گیس پائپ لائن گزر رہی ہے جو کسی بھی وقت حادثے کا باعث بن سکتی ہے۔ 2 دن پانی پینے کے لیے نہیں آتا۔ اس کے بعد یہ اس گلی کا سیوریج پاس ہو چکا ہے۔ صحیح گلی تھی، سیوریج کام کر رہا تھا، گلی اپروول ہو چکی تھی۔ نہیں جی پہلے سیوریج پڑے گا پھر نئی گلی بنائیں گے۔ 1 مہینہ 7 دن ہو چکے ہیں کہ انہوں نے سیوریج کو بھی چھیڑ دیا، پانی کو بھی چھیڑ دیا، ہر چیز یہاں پہ ڈسٹرب ہو گئی۔ 2 3 دن گھر پانی نہیں ہوتا۔ رمضان کا مہینہ ہے، ہم لوگ یہاں سے باہر نہیں نکل سکتے۔ کوئی سبزی والا، کوئی ہاکر اس گلی میں سب آتے تھے۔ گلی سے گزرنے اور نہ ہی پیدل چلنے کی جگہ بچی۔ کھودے گئے کھڈوں میں آئے روز بچے گر کر زخمی ہونے لگے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ پانی اور گیس کی پائپ لائن ڈالنے کے لیے گلی توڑی اور ویسے ہی چھوڑ کر عملہ غائب ہو گیا۔ شکیل پارک کی گلی میں ویرانی کا عالم ہے۔ رہائشی گھروں تک محدود ہو کر رہ گئے ہیں جبکہ پائپ لائن ڈالنے کا کام مکمل کرانے کے لیے انتظامیہ غائب ہے۔ کیمرامین ٹیپو منیر کے ہمراہ توقیر اکرم، سٹی 42۔ نوجوان ڈاکٹر وقار کی خودکشی کا معاملہ، ینگ ڈاکٹرز کا تیسرے روز بھی جناح اسپتال میں احتجاج۔ وائی ڈی اے کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر وقار انتقامی کارروائی اور معاشی تنگ دستی سے خودسوزی جیسے انتہائی قدم پر مجبور ہوا۔ نوجوان ڈاکٹر وقار کی خودکشی کے افسوسناک واقعے پر ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کا جناح اسپتال میں تیسرے روز بھی احتجاج جاری رہا۔ وائی ڈی اے کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر وقار نے شعبہ پیتھولوجی کی پروفیسر اور پی جی آر سیکشن جناح اسپتال کی انتقامی کارروائیوں سے تنگ آ کر خودسوزی جیسا انتہائی قدم اٹھایا۔ وائی ڈی اے نے مطالبہ کیا ہے کہ ڈاکٹر وقار کو شدید ذہنی کوفت اور معاشی تنگ دستی سے دوچار کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے، ورنہ احتجاج کا دائرہ کار وسیع کر دیں گے۔ محکمہ اینٹی کرپشن نے سابق وفاقی وزیر سرتاج گل کو دوبارہ طلب کر لیا ہے۔ سرتاج گل کو خاوند اور دیگر کے ہمراہ 19 اپریل کو صبح 10 بجے طلب کیا گیا ہے۔ اینٹی کرپشن پنجاب نے تحریک انصاف کی رہنما سابق وفاقی وزیر سرتاج گل کو 10 اپریل کو طلب کیا تھا مگر وہ پیش نہ ہوئی، جس پر دوبارہ طلب کیا گیا ہے۔ محکمہ اینٹی کرپشن کے مطابق سرتاج گل نے اپنے حلقے میں پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کے مختلف منصوبوں کے ٹھیکے اپنے فرنٹ مینز کو مارکیٹ سے کم ریٹ پر دے کر بھاری رشوت وصول کی۔ سرتاج گل اور ان کے خاوند ہمایوں رضا نے پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کے ان منصوبوں کو ریوائز کروایا، ان کی لاگت دگنا کروائی۔ دونوں نے سرکاری خزانے کو کروڑوں روپے کا نقصان پہنچایا۔ منظور شدہ منصوبوں کے پلان میں از خود تبدیلی کر کے اپنے گھر اور سیکریٹریٹ کو پختہ سڑک سے منسلک کیا۔ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کے منصوبوں میں ناقص میٹیریل کا استعمال کرایا، جس کی وجہ سے کام مکمل ہونے سے پہلے ہی گلیاں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئیں۔ اینٹی کرپشن نے سرتاج گل اور ان کے خاوند ہمایوں رضا، پرائیویٹ سیکریٹری محمود بھٹی، ایکسین پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈی جی خان کو طلب کیا ہے، جبکہ ایس ڈی او پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈی جی خان اور سب انجینئر متعلقہ اسکیمز پبلک ہیلتھ ڈی جی خان کو بھی طلب کیا گیا ہے۔ دن بھر میں ہونے والی عدالتی کارروائیوں کا احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ عمران خان کو تحریک انصاف کے چیئرمین کے عہدے سے ہٹانے کی درخواستیں۔ ہائی کورٹ کی درخواست گزار وکیل کو فل بینچ میں زیر سماعت کیس کی پٹینشن کاپی اور آرڈر شیٹ لگانے کا آرڈر پیش کرنے کی ہدایت۔ عدالت نے سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی۔ توشہ خانہ سے تحائف لینے والوں کی تفصیلات پبلک کرنے کے عدالتی فیصلے کے خلاف حکومتی اپیل۔ لاہور ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت کو 1947 سے 2001 کا ریکارڈ پیش کرنے کے لیے مئی کے آخری ہفتے تک مہلت دے دی۔ لاہور ہائی کورٹ نے گزشتہ سماعت پر جی آئی ٹی کو فوری کام سے روکنے کی استدعا مسترد کر دی تھی۔ درخواست گزاروں کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا کہ جی آئی ٹی کی تشکیل غیر قانونی ہے، عدالت تشکیل کالعدم قرار دے۔ لاہور ہائی کورٹ میں سابق وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی مقدمات کی تفصیل کے لیے درخواست پر سماعت۔ عثمان بزدار عدالت میں پیش۔ عدالت نے اینٹی کرپشن کو مقدمات بارے مفصل لسٹ کل پیش کرنے کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کے ایک اور وعدے کی تکمیل۔ ایل ڈی اے نے صحافی کالونی ہربنس پورہ میں غیر آباد اراضی پر ترقیاتی کام کا آغاز کر دیا۔ ڈیولپمنٹ کا کام مکمل ہونے پر اسی جگہ صحافی کالونی کے متاثرہ صحافیوں کو متبادل پلاٹس دیے جائیں گے۔ صوبائی وزراء عامر میر اور سید اظفر علی ناصر نے کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا کے ہمراہ صحافی کالونی ہربنس پورہ کا دورہ کیا، جبکہ نئے پلاٹس کے لیے مختص جگہ پر شروع ڈیولپمنٹ کے کام کا جائزہ لیا۔ صوبائی وزراء نے غیر آباد اراضی کو جلد از جلد ڈیولپ کرنے کے لیے ایل ڈی اے کو کام تیز کرنے کی ہدایت کی۔ اس موقع پر صوبائی وزیر ہاؤسنگ اظفر علی ناصر نے کہا کہ ایل ڈی اے آئندہ چند ہفتوں میں اس جگہ کو ڈیولپ کر لے گا۔
अलफतेह स्टोर की जानिब से रमज़ान लकी ड्रॉ का इनेकाद किया गया। खरीदार कैश वाउचर्स, मोटर बाइक्स, उम्रा टिकट्स और मुख्तलिफ डिस्काउंट से मुस्तफ़ीद हुए। अलफतेह स्टोर वेलेंशिया टाउन की ब्रांच में खुश नसीबों को इनामात से नवाजा गया। स्पेशल ईद डिस्काउंट भी ऑफ़र किए गए। माह रमज़ान का लकी ड्रॉ अलफतेह स्टोर की मखसूस ब्रांचेस पर मुनक़द हुआ। इनमें हुसैन चौक, जोहर टाउन, गोल्ड क्रेसेट और वेलेंशिया, हाइबर मार्केट, वापडा टाउन, अल्लामा इकबाल टाउन, फेज़ 6 DHA, शादमान ब्रांचेस शामिल हैं, जबकि डी-मार्ट सियालकोट, कोहिनूर फैसलाबाद और सेंचुरस मॉल इस्लामाबाद की ब्रांचेस भी शामिल। खरीदार रमज़ानुल मुबारक में हर इतवार को लकी ड्रॉ में भरपूर तरीके से हिस्सा ले रहे हैं। लकी ड्रॉ का मकसद खरीदारों की हौसला अफजाई है। फ्लैटीज होटल में ईद की मुनासबत से ईद केक डिस्प्ले का इनेकाद किया गया। तकरीब में शेफ ने मुख्तलिफ अक़साम के केक तैयार किए। छोटी ईद की बड़ी तैयारियां फ्लैटीज होटल में जारी। फ्लैटीज होटल में मुख्तलिफ अक़साम के केक सजाए गए। तकरीब में शेफ्स ने मजे मजे के केक बनाए जो लोगों की तवज्जो का मरकज बने रहे। डायरेक्टर ऑपरेशंस फ्लैटीज होटल अरशाद बीबी अंजम का कहना था, हमने हर वैरायटी के फ्रेश केक कस्टमर्स के लिए तैयार किए हैं ताकि वो ईद को एंजॉय कर सकें। बाई 5 केक गेट 1 फ्री, क्योंकि हम लोगों को डराना नहीं चाहते। वो हमारा 5 स्टार होटल है, प्राइस हमने बड़ी रीजनेबल रखी हुई है कि हर आदमी केक को अफोर्ड कर सके। शेफ्स ने कहा, ईद के मौका पर हमारे पास बहुत ज्यादा ऑर्डर्स हैं, कस्टमर्स की ख्वाहिश के मुताबिक केक तैयार कर रहे हैं। इस वक्त फ्लैटीज होटल में जो है हम लोग फ्रेश और ऑर्गेनिक केक्स बना रहे हैं। जितना भी मटेरियल इस्तेमाल होता है केक्स बनाने के अंदर, दैट्स कम्प्लीटली ऑर्गेनिक। तकरीब में शहरियों ने मुख्तलिफ अक़साम के केक खरीदे। कहा, फ्लैटीज होटल का मेयार बेहतरीन है। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान में कोई भी ऐसा होटल है जो कि एम्प्लॉइज़ के साथ और लोगों के साथ ईद हो, कोई भी त्यौहार हो, चाहे क्रिसमस हो, वो सेलिब्रेट करता है। और हर एम्प्लॉइज़ की सालगिरह जो है वो बड़े शान और शयान से मनाई जाती है। फ्लैटीज होटल की जानिब से कस्टमर्स के लिए बेहतरीन ऑफर भी दी गई। 5 केक की खरीदारी पर 1 केक। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है।